हेलो स्टूडेंट, कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक में, और जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, थोड़ा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आगे जो आपके टॉपिक्स आएँ उनमें आपकी समझ बढ़े। तो ये सारे बेसिक्स टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आज आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को डिफरेंशिएशन होता क्या, उसका बेसिक क्या है वो समझना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है और इसके थ्रू हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन चीज़ है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर y और x का एक ग्राफ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज करो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। अब होता क्या है कि कोई भी पॉइंट है तो उसके रिगार्डिंग उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। ठीक है, तो सपोज हमने एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच में हम एक लाइन है उस पर पॉइंट ले रहे हैं। तो हमने सपोज किया कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 और यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं सपोज करिए x2 और y2। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में हम दो पॉइंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स को हम ले रहे हैं यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना चाहिए x1 y1, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट आपके पास है। अब करना क्या है, कैसे इसको आप समझें, क्यों ये कोऑर्डिनेट लिए गए हैं। सपोज करिए कि हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ से भी एक जो लाइन है वो ड्रॉ की, और ये एक जो है ट्रायंगल का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, यहाँ एक जो है ट्रायंगल बन गया। ठीक है, हाँ। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि यहाँ पर ये वाला लेंथ कितना है, लाइक जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है और ये वाला लेंथ कितना है। ठीक है, तो समझेंगे सभी बच्चे इसको। ठीक है, सभी बच्चे जो है इसको समझेंगे कि आपसे जो है ये लेंथ पूछा गया है कि ये वाला लेंथ कितना है और ये वाला एक लेंथ आपसे पूछा गया है, ये वाला लेंथ कितना है। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब आप इसको ऐसे समझेंगे सभी, मान लीजिए यहां तक का जो लेंथ है वो है x1 और यहां तक का जो लेंथ है वो है कितना, x2। तो आप बताइए कि अगर हम x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम क्या करें, दिस इज योर x1, दिस लेंथ इज x2, अगर हम x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला लेंथ निकल के आएगा, है ना, इनका डिफरेंस निकल के आएगा। तो इसको आप नाम क्या देंगे, आप नाम देंगे x2 माइनस x1। ठीक है, आप क्या नाम देंगे, x2 माइनस x1। उसी तरीके से मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है ये है y1 और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है y2। तो आप बताइए y2 माइनस y1 करें तो यही वाला लेंथ निकल के आएगा। इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं दिस इज y2 माइनस y1। हाँ, दिस इज y2 माइनस y1। आई होप सभी को विजिबल है। हाँ जी, सभी को विजिबल है। तो ये कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये लेंथ आई। अब देखिए क्या है, अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो सभी बच्चे एक बात को जानें कि आपसे अगर मैं ये पूछता हूं स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं
स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, तो आपको बोलना है कि स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टेन थीटा को जो है फाइंड आउट करते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, टेन थीटा इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इट्स योर परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, टेन थीटा इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके लिए परपेंडिकुलर कौन है, आपके लिए परपेंडिकुलर है यहां पर y2 माइनस y1, और आपके लिए जो बेस है वो है x2 माइनस x1। ठीक है, टेन थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x। तो ठीक है, आपने यहां पर इस ग्राफ में क्या सीखा, आपने ये सीखा कि स्लोप निकालने का तरीका होता है कि आप टेन थीटा को निकाल लें, और टेन थीटा को निकालने का तरीका है कि दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट आप कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इस चीज़ को राइट डाउन करें। ठीक है, सभी बच्चे इस चीज़ को राइट डाउन करें। आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, कि दोनों के जो y कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों के x को। आप ये समझिए टेन थीटा ही आपका स्लोप। ठीक है, हाँ, तो अब ये समझिए ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर आप समझें तो एक बात सभी बच्चे चेक करेंगे। सपोज करिए ये एंगल आपका कितना है, थीटा। मैंने यहां पर एक लाइन खींचा, दिस एंगल इज थीटा 1, एक लाइन और खींची, दिस एंगल इज थीटा 2। ठीक है, और आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स से सबको पता है कि थीटा 1 जो है वो एग्जैक्टली थीटा 2 के बराबर है। जो आपके थीटा 1 और थीटा 2 हैं वो दोनों बराबर हैं। तो यहां पर आपका टेन थीटा 1 किसके बराबर होगा, टेन थीटा 2 के। दैट मीन आपका जो स्लोप है, अगर आपका इस पॉइंट पर चेक किया गया और उस पॉइंट पे चेक किया गया, ठीक है, लाइक आप क्या समझ रहे हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों का जो स्लोप है वो क्या है, सेम। आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2। इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर आपका स्लोप जो है वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम है कि आपका स्लोप कांस्टेंट है। तो जहां पर आपका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब आपका टेन थीटा कांस्टेंट है, वहां पर आप इस तरीके से जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएं और एक डिफरेंट केस ले, लाइक आपके पास अगर ये केस है, तो इस केस की पहले जो प्रॉब्लम है हम उसको समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हाँ, तो सबको डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें क्या है, सपोज करिए आपने यहां पर एक पॉइंट लिया, और देखिए जो आपका थीटा हम मेज़र करते हैं, ठीक है, वो थीटा कैसे मेज़र होता है, जो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ जो टेंजेंट ड्रा होता है उसको थीटा बोलते हैं। लाइक अगर इस पॉइंट को देखें तो आप ऐसे जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे, और ये आपका एंगल होगा, सपोज करिए थीटा 1। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, तो आप टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे, और ये एंगल आएगा वो क्या आएगा, थीटा 2। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि हमने दो डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया और आपका एंगल अलग अलग आ रहा है। इवन ये समझ आ रहा है कि थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है। दैट मीन टेन थीटा 2 टेन थीटा 1 से बड़ा है। दैट मीन यहाँ का स्लोप अलग है और इस पॉइंट का स्लोप अलग है। तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो टेन थीटा भी वेरिएबल आएगा, जो आपने इससे पहले ग्राफ किया था। ठीक है, जब आप ये वाला ग्राफ पढ़ रहे थे तो इसके अंदर थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपका थीटा चेंज हो रहा है, इवन थीटा लगातार बढ़ रहा है। ठीक है,
अगर आपका थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है तो टेन थीटा 2 टेन थीटा 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं उनका स्लोप ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ है वेरिएबल स्लोप का, ये ग्राफ है वेरिएबल स्लोप का। मतलब आपका जो थीटा है लगातार अगर चेंज हो रहा है तो उसका स्लोप है वो वेरिएबल है ना। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से आप लेके चलिए। अगर यहाँ पर आप 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, आप ऐसे परपेंडिकुलर बेस ड्रा करते हैं, तो उसमें भी एक समस्या ये कि ये एक परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, कर्व्ड है। ये वाली लाइन क्या है, कर्व्ड। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो सभी बच्चे याद रखें, जैसे कि आपको ये पता चल चुका है कि जो टेन थीटा होता है, ठीक है, वही आपका स्लोप होता है और उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय कितना, x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो ट्रायंगल के अंदर कर्व्ड ना आए, स्ट्रेट आए, तो तरीका एक ही है कि आप पॉइंट को बहुत पास लें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इफ पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, अगर जो आपके पॉइंट हैं वो कैसे हैं, बहुत नज़दीक है, जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ है और दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके साथ है, ठीक है, तो ये लाइन अब आप ऐसे जो है परपेंडिकुलर बेस ड्रा करेंगे और ये लाइन ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रेट। ठीक है, आप क्या देख रहे थे, अलग अलग पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एंगल अलग अलग आ रहा है, टेन थीटा अलग अलग आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्लोप एक जैसा ही रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है पॉइंट बहुत नज़दीक लाने पड़ेंगे। अगर आप पॉइंट काफ़ी क्लोज लेते हैं ना, तब जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इस केस के अंदर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि पॉइंट को बहुत पास लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो ना दोनों पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट ऑलमोस्ट ड्रा हो जाएगा। लाइक एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, दूसरा पॉइंट बिल्कुल साथ में लेता हूँ, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो दोनों के लिए टेंजेंट एक ही ड्रा है, तो दोनों के लिए जो थीटा है वो सेम आएगा, है ना। इफ पॉइंट आर वेरी क्लोज, ठीक है, तो दोनों के लिए थीटा सेम आएगा, दोनों के लिए टेन थीटा भी क्या आएगा, सेम आएगा। मीन टू से टेन थीटा का मतलब है स्लोप लगभग सेम आएगा। तो हम क्यों पास पास ले रहे हैं, ताकि जब स्लोप आए वो लगभग एक जैसा आए दोनों का। लेकिन उससे समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर आपके पॉइंट क्लोज क्लोज है, ठीक है ना, अगर आपके पॉइंट बहुत क्लोज क्लोज हैं तो x2 माइनस x1 इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपके पॉइंट क्लोज क्लोज है तो x2 और x1 लगभग एक जैसे हैं, है ना, तो डिफरेंस बहुत छोटा है, इसलिए लगभग जीरो। और y2 माइनस y1 में भी जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, जो आपका स्लोप बोले तो टेन थीटा, बोले तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं dy बाई dx। अब आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपका y2 और y1 में डिफरेंस बहुत छोटा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y1 इज वेरी स्मॉल, तो वो चेंज भी बहुत स्मॉल वाला है, उसको आप dy से लिख सकते हैं। और अगर आपका x2 माइनस x1 में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, d। तो dy इज द स्मॉल चेंज इन y, dx इज द स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, और इसको आप कैसे पढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट
टू एक्स हो रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस समझिए कि पिछले वाले में हम सिर्फ यहाँ तक स्टडी कर रहे थे, अब की बार क्योंकि जो हमारा ग्राफ है ना, अब की बार क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, वो कर्व्ड है, तो उसमें थीटा चेंज हो रहा था, टेन थीटा चेंज हो रहा था, स्लोप लगातार चेंज हो रहा था। ठीक है, और हम चाह रहे थे कि जो स्लोप है वो एक जैसा हो, तो हमने पॉइंट को वेरी क्लोज लिया। पॉइंट क्लोज लेने की वजह से y2 माइनस y1 बिकम dy एंड x2 माइनस x1 बिकम dx। ठीक है, तो यहां से या ना ये एक टर्म निकल के आया dy बाई dx। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर जरूर हो रहा होगा, आपको ये क्लियर जरूर हो रहा होगा कि किस तरीके से dy बाई dx आपका प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखिए रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, लाइक हमारे पास सबसे पहले ये एक रूल है, सभी बच्चे जो हैं इसको बिल्कुल राइट डाउन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है डी ऑफ ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बट कब? जब आपका जो ए है वो कैसा हो? कांस्टेंट। ठीक है, जब आपका जो ए है वो कैसा हो? कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल दिया और मैंने बोला लाइक y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 आपका क्या चीज़ है? कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला? y आपका 5 है और 5 आपका कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। और आपको बोला गया है dy बाई dx आपको निकालना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई dx। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आपको जब ये पता है कि y की जगह हम 5 रख सकते हैं और 5 को आप रखेंगे वो तो सही है, 5 एक्चुअली में क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये एक रूल है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। ये बात आप ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और सभी बच्चे इसको राइट डाउन जरूर करें। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, differentiation of a constant quantity is always zero। ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि y को क्या दिया गया था? 5, जो कि कांस्टेंट है, और आपको dy बाई dx निकालना था। मैंने y की जगह 5 जो कि कांस्टेंट है उसको रखा, और मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ज़ीरो। यही बात यहाँ लिखी गई है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज ज़ीरो। एक कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है, लाइक ये एग्जांपल है, आप उससे इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम गिवन है, आई होप सबको दिख रही है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम गिवन है और सभी बच्चे उसको एक बार राइट डाउन करें। जितनी भी प्रॉब्लम आपको गिवन है सभी बच्चे जो है इसको राइट डाउन करें जी। हाँ, और वन बाय वन हम इनको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम सभी बच्चे देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए है क्या, आपको इस क्वेश्चन में dy बाई dx को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी y की वैल्यू है आप उसको पुट कर देंगे। लाइक y की वैल्यू कितना है आपका? 2, पर 2 मुझे ये पता है कि वो कांस्टेंट है, दैट मीन आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो? कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है? ज़ीरो। अगेन आपको फिर से dy बाय dx निकालना है। अब आप ये चेक करें, इसको पढ़ेंगे कैसे कि डिफरेंशिएशन y का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के। तो हो क्या रहा है, आप लिखेंगे dy बाई dx, और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो 4 की पावर 3 है, जो कि कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। और ये बात याद रखें, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? ज़ीरो।
y इज इक्वल टू पाई दिया गया, ठीक है। तो दोबारा से आप चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। और जो आपका y है वो कितना है आपका पाई, और सबको पता है पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो आप खुद समझिए कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आपके लिए हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन पाई बाय 6। अगेन आप बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स निकालना है, और जो आपका y है, जो आपका क्या है y, ठीक है, y में आप पुट करेंगे साइन ऑफ पाई बाय 6। पर ये बात भी सबको पता होना चाहिए, साइन पाई बाय 6 की एक फिक्स वैल्यू, इट इज़ लाइक साइन 30 है ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू है। तो एक्चुअली में ये साइन पाई बाय 6 भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, ज़ीरो। सेम लास्ट वाले के लिए देखेंगे, अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, पर अगर आपको ये पता है कि जो y है वो e की पावर 2 है और कांस्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। तो कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, आप देख पा रहे होंगे हर कांस्टेंट क्वांटिटी का, हर कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर आ रहा है। तो हमें इस यहाँ से क्या सीखा है, क्या रूल सीखा है कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक रूल है, सभी बच्चे जो है इसको राइट डाउन करें, ठीक है, सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें। क्या बोला गया कि यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n का, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कौन है, x की पावर n, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पावर है, तो होगा क्या, पावर आगे आ जाएगी, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, और जो भी पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला गया y की वैल्यू x की 5 है, y की जो वैल्यू है वो x की क्या है, 5 है, और आपको बोला गया dy बाई डी एक्स निकालना है, आपको बोला गया dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या है, आप d बाई डी एक्स लिखेंगे और y की जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे x की पावर 5, और उसके बाद आप जो है इस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल क्या कहता है कि लाइक जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, तो x की पावर 5 है, 5 को कहाँ ले आओ, आगे, और x की पावर जो भी थी 5 ही थी, उसमें एक माइनस कर दीजिए, योर आंसर बिकम 5x की 4, योर आंसर बिकम 5x की पावर कितना, 4। आई होप क्लियर है सबको। कुछ क्वेश्चन देखिए आप, उससे आप आइडिया लगाइए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। लाइक आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे इनको राइट डाउन करेंगे और हम वन बाय वन इनकी जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। हाँ, सभी बच्चे राइट डाउन करेंगे और फिर हम वन बाय वन जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। करिए सभी बच्चे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो क्या है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये x की पावर 1 आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आएगा d बाई डी एक्स, और x की जगह जो y है उसकी जगह आएगा x का पावर 1। और रूल क्या है, कैसे आप इसको सोल्व करते हैं, पावर आगे आता है तो 1 कहाँ आएगा, आगे, और x की पावर जो भी थी उसमें -1 आप कर dीजिए, ठीक है। भाई पावर कहाँ आती है, पावर आगे आगे, और x की पावर 1 थी उसमें माइनस भी 1 होगा, है ना। तो आपका यहाँ आएगा 1 इंटू में x की 0, x की 0 भी 1 होता है तो 1 इंटू 1, 1 इंटू एक्स की 0, एक्स की 0 भी तो 1 होता है, 1 इंटू 1 1। तो आपको समझ आया y इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो आपने किया, dy बाई डी एक्स आपने जो किया उसका आंसर कितना निकल के आया है, 1। नाउ द नेक्स्ट, आपको अगेन dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन
आपके लिए जो y गिवन है, आपके लिए जो y गिवन है उसकी वैल्यू है x की पावर 3, और हमें सिंपल रूल पता है जो पावर है उसको आप कहाँ रखते हैं, आगे, और जो भी x की पावर थी उसमें आप एक माइनस कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा जो x की पावर 3 है उसका आंसर क्या बनेगा, 3x की पावर 2। मतलब पावर आगे और जो भी आपकी पावर थी, जैसे 3 थी तो पावर 1 कम हो जाएगी ऊपर, तो 3x की 2। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, अब अंडर रूट है तो ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना। तो अगर आप इसको dy/dx के फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपका y है y की जगह पर आप x की पावर हाफ लेंगे, y की जगह पर आप x की पावर कितना लेंगे, हाफ। सॉल्व करने का तरीका होता है पावर आगे, सबसे पहले पावर आगे आएगी तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और जो भी आपकी पावर है लाइक 1/2 है उसमें आप माइनस क्या कर दीजिए, 1, है ना। जो भी पावर उसमें 1 माइनस होगा तो ये बनेगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। पावर को आप जो है माइनस से प्लस करेंगे तो इसको नीचे ले आइए, नीचे ले आएंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 x की पावर -1/2 है ना, जो वो नीचे आके x की पावर कितनी बन जाएगी, +1/2, ठीक है। सिंपल तरीका है। हाँ, इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x, तो dy/dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, dy/dx आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, y की जगह आपको पुट करना है 1/x, y की जगह आपको 1/x पुट करना है, तो एक्चुअली में डिफ्रेंशिएशन 1/x का हो रहा है ना। तो आप क्या करिए, x को ऊपर ले आइए, दैट मीन आप जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना वो x की पावर -1 है, जिसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो x की पावर -1 है। अब आप पावर वाला रूल लगा दीजिए कि पावर जो भी होता है वो कहाँ आता है, आगे, पावर को आगे ले आइए, और x की पावर जो भी है प्लस हो या माइनस, उसमें माइनस का 1 करना ही करना है, प्लस है तो भी माइनस करना, माइनस है तो भी माइनस करना है ना। तो ये कितना बन गया, दिस इज -1 x की पावर -2 x की पावर -2 है ना। तो ये बनेगा माइनस का 1 और x की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे, x की पावर +2 बनेगा। तो आपका जो आंसर आपको दिख रहा है वो बन रहा है -1/x²। हाँ जी बताइए, जो आंसर बन रहा है वो आंसर आपका क्या बन रहा है, -1/x²। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, अगर ये आपने लिख लिया है तो आप 5th क्वेश्चन को सभी बच्चे देखें। हाँ, 5th क्वेश्चन को सभी बच्चे देखें और बताएं क्या वैल्यू आएगी। 5th क्वेश्चन को सभी बच्चे देखें। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, आप सबसे पहले क्या करें, x को ऊपर ले आएं तो ये पावर आपकी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। तो आपको बस इतना समझ आना चाहिए, जो आपका y है, ठीक है, जो आपका क्या है, y है, उसकी जगह पर आप x की पावर -5/2 पुट करिए। जो आपका y है x की पावर -5/2 पुट करिए, ठीक है। रूल क्या है, पावर आगे आती है और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पावर है लाइक माइनस का 5/2 है उसमें -1 कर दीजिए, ठीक है। ये आएगा -5/2 और x की पावर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे -7/2 बनेगा, और थोड़ा सा तरीके से लिखें तो आपका जो dy/dx का आंसर है वो बनेगा -5/2, ठीक है, और x की पावर जो माइनस में है वो प्लस में 7/2 आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगी, 7/2, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, गुड। अब 6th क्वेश्चन है, इसको हम और देखेंगे बस 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 6th क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो वो ऐसे लिखा हुआ है। अब बच्चे इसमें पजल होते हैं कि ये किस फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट आपका ये रहेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 है ना। अब आई थिंक आपको आसान रहेगा dy/dx को निकालना, क्योंकि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जिसको आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं
वो कौन है, x की पावर 1/5। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस है, सबको पता है पावर कहाँ आती है आगे, और x की जो भी पावर है लाइक 1/5 है उसमें आप माइनस का 1 करिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/5 x की पावर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक ये बनेगा माइनस का 4/5। ठीक है, हाँ, माइनस का 4/5, और ढंग से लिखा जाए तो 1/5 x की पावर प्लस का 4/5। हाँ, प्लस में आएगा आपका आंसर जी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें पावर थी, और पावर अगर होती है तो इस तरीके से जो है आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पावर में गिवन है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ऐसे ही एक मेथड और है। सभी बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अच्छे से जो है देख लें। देखिए सभी बच्चे, उसको राइट डाउन करिए। सभी बच्चे इसको देखेंगे और राइट डाउन करेंगे। सभी बच्चे इसको देखेंगे और राइट डाउन करेंगे। हाँ जी, तो क्या गिवन है पढ़िए आप सभी। यहाँ पर क्या था, आपने सीखा था x की पावर n को सॉल्व करना, है ना। आपने सीखा था x की पावर n को सॉल्व करना, और यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट और साथ में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, और एक लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x की 5। दोनों को कैसे करना है, दोनों में फ़र्क क्या है ना, दोनों को कैसे करना है, दोनों में फ़र्क क्या वो समझिए। अगर आपको इसका dy/dx निकालना है तो सिंपल है, पावर को आगे लाइए और जो भी एग्जिस्टिंग पावर है उसमें एक कम कर दीजिए, तो 5 आगे आया, x की पावर 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब आप इसका dy/dx निकालेंगे तो याद रहे जो कांस्टेंट है 5 वो साथ में ही चलेगा, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो साथ में ही चलेगा। ठीक है, और जो आपकी पावर है उसको आप आगे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5x की 4, और जो आपकी यहाँ से वैल्यू बनेगी dy/dx की, इट इज़ अप्रॉक्स 25x की 4। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसी के ऊपर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको सभी बच्चे जो है 1 बाय 1 राइट डाउन करेंगे। हाँ जी, सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे लिख लीजिए, और फिर जो इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। सारे क्वेश्चन लिख लीजिए सभी बच्चे। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है और सबके साथ में एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी किया था, तो ये बड़ा सिंपल है। तो आपको इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, और पावर आगे आती है, और जो भी आपकी पावर है एग्जिस्टिंग उसमें आपको 1 माइनस करना होता है, तो इट बिकम 3x²। ठीक है, इट बिकम 3x²। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करते हैं, dy/dx फाइंड आउट करते हैं, तो कांस्टेंट आपका यहीं पे चिपका रहेगा साथ में, और जो पावर है आपकी, जैसे x की पावर आप क्या देख रहे हैं, हाफ है, तो उसको आप आगे ले आइए, और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पावर है हाफ, उसमें -1 कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, जो आपका कांस्टेंट है वो साथ में रहता है, बाकी सारा सिंपल तरीके से है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक 3/2 एक्स की पावर -1/2, 3/2 एक्स की पावर -1/2, एंड सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 3/2 एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बट आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आपके हैं जिनमें ये बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है,
लाइक नेक्स्ट है x की पावर 5/10, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो साथ में चलेगी, ठीक है, वो चिपकी रहेगी, साथ में चलेगी। आपको x की पावर 5 को करना है तो 5 आगे, और x की पावर जो भी है उसमें -1 करना होता है, तो इट बिकम 1/2, है ना। 5 को आप 10 से काटेंगे तो 1/2 आएगा, और x की पावर यहाँ पर बनने वाला है 4, ठीक है। यहाँ बनेगा x की पावर आपका कितना, 4, ठीक है। तो 1/2 x की पावर 4, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे सभी बच्चे। हाँ, बताएंगे सभी बच्चे इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी बताइए। 2 की पावर 5 है, उसको आप एज इट इज रखिए, और जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है वो कौन है, x की पावर 5/2। लाइक अगर आपको dy/dx फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5, ठीक है, उसको एज इट इज रखिए, पावर को आगे लाइए, 5/2 को आगे लाइए, और x की पावर जो 5/2 है उसमें से 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वैल्यू कितनी बनती है आपकी, लगभग 2 की पावर 5 ऑफ 5/2, और x की जो आपकी वैल्यू है, x की जो आपकी वैल्यू है दैट बिकम 3/2, ठीक है। तो ये लगभग अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 की पावर 4 बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा 80 x की पावर 3/2, अराउंड आपका आंसर बनेगा 80 x की पावर 3/2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करें और आंसर बताइए, दिस वन। हाँ जी, सारे ट्राई करें और आंसर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करें और आंसर बताएं। बताएंगे सभी बच्चे आंसर। आपको जो गिवन है वो मैं बता देता हूं, y इज इक्वल टू 50 की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 आपको गिवन है, ठीक है। जो गिवन क्वांटिटी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप dy/dx को कैलकुलेट करते हैं, dy/dx को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आप 50 की पावर 1/2 को एज इट इज रहने दीजिए, और जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो है x की पावर -3/2। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए x की पावर -3/2 को, तो एग्जैक्टली ये आपका अभी y आया है, ठीक है। तो जब आप इसको dy/dx करेंगे, dy/dx करेंगे तो ये आएगा d/dx 50 की पावर 1/2 और x की पावर -3/2, 50 की पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और x की पावर जो -3/2 है उसका -3/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा। और जो भी आपकी x की वैल्यू है, लाइक पावर है -3/2, उसमें -1 कर दीजिए, तो 50 की पावर 1/2 में कोई चेंज नहीं आना, 3/2 यहाँ आएगा, और जो आपका x है उसमें आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा -5/2, -5/2, एंड फाइनली जो आपका dy/dx का आंसर आएगा 50 की पावर हाफ, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 3/2, और डिवाइड में x की पावर +5/2, x की पावर +5/2। तो ये जो भी क्वेश्चन आपने अभी किए हैं, इन सभी क्वेश्चनों में क्या कॉमन है कि आप जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पावर का भी, पर उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी कनेक्ट है, ऐड है। इसके बाद सभी बच्चे कुछ डिफ्रेंशिएशन है, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि किसके रिगार्डिंग क्या डिफ्रेंशिएशन आता है। लाइक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। एक्स की पावर n का क्या होता है, nx, n-1। साइन एक्स का cos x, cos का माइनस साइन एक्स। टेंजेंट x का सेकेंड स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x।
log ऑफ x का 1/x। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से इसको राइट डाउन करेंगे। सभी बच्चे इसको फटाफट से राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इनको, ये आपके कुछ ये हैं और कुछ ये हैं, इनको सभी बच्चे राइट डाउन करें। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और मेथड को करेंगे। लाइक अगर आपकी क्वांटिटी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में, तो क्या रूल रेगुलेशन है उन डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।